तो कहानी कुछ ऐसी है कि आज सुबह में जगा तो मुझे पता चला कि आज गांधी जयंती है और प्रताप इंटर कॉलेज में एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। तो इसीलिए मैं भी सुबह जगा और जल्दी से तैयार हुआ और निकल चला प्रताप इंटर कॉलेज की तरफ। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं प्रताप इंटर कॉलेज। तो फिलहाल हम कॉलेज में एंटर हो चुके हैं। बाइक को अपने पार्किंग में खड़ा कर दिया है और जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉलेज का ग्राउंड स्पेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ हर तरीके के आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, चाहे वो फल के हों या फिर फूल के हैं। स्वच्छता का रखना होगा, हमेशा ध्यान। अभी हम सबका एक ही नारा। कॉलेज की तरफ से जो ये रैली निकाली जा रही है, इनका सिर्फ एक मकसद है या फिर कहें एक छोटी सी कोशिश है कि स्वच्छ भारत को लेकर के जो लोग अभी तक सो रहे हैं उन्हें वो जगा सकें। स्वच्छ भारत अभियान की जिन्हें जानकारी नहीं है या जिन्हें जानकारी है फिर भी वो सो रहे हैं, तो एक बार उन्हें फिर से जागरूक कर सकें। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप रोड पर जाकर के झाड़ू लगाएं। अगर हम रोड पे झाड़ू लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कम से कम इतना काम तो कर ही सकते हैं कि खुद से कचरा ना फैलाएं। और अगर कोई फैलाता है तो एक बार उन्हें रोकने की कोशिश करें, उनसे बोलें कि ऐसा ना करें। मान जाता है तो ठीक है, नहीं मानता तो कोई बात नहीं, आप खुद को रोक सकते हैं। तो यही स्वच्छ भारत के लिए बहुत बड़ी बात होगी। कॉलेज के अंदर बच्चों की तो कमी नहीं है, बच्चे तो बहुत सारे हैं और जितने आपको रैली में दिखाई दे रहे हैं इसमें से कम 25% बच्चे भी आ ही नहीं है कॉलेज के अंदर। तो क्यों नहीं आए वो बता नहीं सकते, क्योंकि मौसम भी चेंज हो रहा है, हो सकता है तबीयत का भी लफड़ा कुछ चल रहा है, इस वजह से भी नहीं आए होंगे। और बहुत से तो छोटे छोटे बच्चे हैं जो छुट्टियां मना रहे होंगे कि 2 अक्टूबर की छुट्टी है, तो इस वजह से भी नहीं आए होंगे। अगर कॉलेज में पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई मेरे हिसाब से तो अच्छी होती होगी, क्योंकि देखिए इसमें जो टीचर्स मैंने अब की बार आकर के देखे हैं वो ऐसे टीचर्स हैं जिनके पास कम से कम 35 से 40 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, जो मुझे भी पढ़ा चुके हैं। और खैर मैं तो इस कॉलेज में पढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि ना पढ़ने का बस एक ही कारण है, उस टाइम पे कॉलेज ही नहीं था। तो कॉलेज का प्रोग्राम शुरू होने वाला है कि कुछ बच्चे स्पीच देने वाले हैं, तो बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। और रही बात मेरी, तो मैं कॉलेज को लेकर के कुछ ना कुछ बताता ही रहूँगा आप लोगों को, क्योंकि मेरे पास तो बताने के लिए बहुत कुछ है, बस आपके पास शायद समय नहीं होगा। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर सन 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री मुंशी सारदा प्रसाद श्रीवास्तव और माता का नाम रामदुलारी था। इनके पिता एक शिक्षक थे। शास्त्री जी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इसलिए सब प्यार से उन्हें नन्हे बुलाते थे। शास्त्री जी एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और इनके द्वारा गांधी जी के नारे को मरो नहीं मारो में चतुराई से बदलाव मात्र से देश में क्रांति की भावना जाग उठी और उसने प्रचंड रूप ले लिया, और इसके लिए शास्त्री जी को जेल में भी जाना पड़ा। आज़ादी के बाद शास्त्री जी की साफ सुथरी छवि ने उन्हें नेहरू जी की मृत्यु के बाद देश का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया और उन्हें सफल मार्गदर्शन में देश काफी आगे बढ़ा। अनाजों की
कीमतों में कटौती, भारत पाकिस्तान की लड़ाई में सेना को खुली छूट देना, ताशकंद समझौता जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में रहस्यमय तरीके से हुई। अपने देश के लिए बलिदान और सच्ची भक्ति के लिए सदैव जाने जाएंगे। मरणोपरांत इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। जय हिंद। कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सब लोग जानते हैं कि गांधी जी ने नारा दिया था, लेकिन उस नारे को बनाने में मदद जो की थी वो शास्त्री जी की अहम भूमिका थी। उस नारे को बनाने में शास्त्री जी ने ठीक वैसा ही काम किया है जिस तरीके से, अगर आप लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो 2011 का वर्ल्ड कप जो युवराज सिंह ने जितवाया था, लेकिन युवराज सिंह का नाम दबा दिया गया, वहां पे क्रेडिट धोनी ले गए। उसी तरीके से हमारे जो शास्त्री जी थे वो भी एक महान व्यक्तित्व थे जिनका क्रेडिट ज्यादातर उनका क्रेडिट छिप गया। ठीक है, तो इसी क्रम में अब और कोई बच्चा हो जिसने स्पीच तैयार की हो। I want to share some knowledge about Mr. लाल बहादुर शास्त्री। देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती खेती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर होती। हर कामयाबी पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना, मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना। दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, दुआ है एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है और आप सभी को पता होगा शायद कि आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी है। प्रथम मैं आप सभी को इसकी हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। आप सभी ये एक बात जानते होंगे, जैसे हमारे विश्व की जो बड़ी महान हस्तियाँ थी, जैसे मार्टिन लूथर किंग, नेल्सन मंडेला, अल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीव जॉब्स जैसे महान दिग्गज हस्तियों ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों पे चलकर अपना नाम रोशन किया। वह गांधी जी के अनुयायी थे, उनको फॉलो करते थे क्योंकि वह आम से दिखने वाला इंसान इतना खास था। उसकी आयु में ही कर दिया गया था। स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वकालत की पढ़ाई करने के लिए उन्हें अफ्रीका भेज दिया गया। एक दिन वह यात्रा के दौरान अफ्रीका में जब ट्रेन में बैठे थे तो रंग-बिरंगी नीति के कारण उनको ट्रेन से निकालकर बाहर कर दिया गया, जिससे गांधी जी के हृदय को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने वहीं पर अहिंसात्मक रूप से रंग-बिरंगी नीति का विरोध किया तथा 4 जून इसके बाद 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को बापू कहकर संबोधित किया, इसलिए आज उन्हें बापू जी बोलते हैं। गांधी जी अहिंसा के तो समय की कमी की वजह से मुझे जाना पड़ रहा है प्रोग्राम को बीच में ही छोड़ करके, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा कुछ काम है बाहर, जिसकी वजह से शायद मैं अभी यहाँ रुका तो लेट हो जाऊँगा। ये देखिए 2 छोटे छोटे बच्चे अपने खेलने में लगे। तो स्कूल लाइफ और कॉलेज लाइफ भी यार क्या लाइफ थी यार, अब कहाँ मौका मिलेगा दोबारा सा ये पल जीने के।